प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आज आपके सम्मुख ऐसी हास्य कथा हम आपके लिए लेके आए हैं कि जिसे आप सुन करके जो हंसने वाला नहीं होगा उसकी भी हंसी बंद ही नहीं होगी। एक बार एक कन्या के पिता ने शर्त रखी कि हम शादी तो करेंगे, उसी दूल्हे से करेंगे, लेकिन शर्त यह है तो बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। युवकों ने कहा कि ठीक ही है, ये बूढ़े क्या करेंगे ब्याह बारात में, यहीं बैठ के राम राम करें, भजन करें, घर में रहें, काहे को, और विवाह में क्या हम लोग सब जा ही रहे हैं। वृद्ध मान गए, पर दूल्हे का जो नाना था वो बोला ना ना, हम तो चलेंगे, हमें तो ले चलो। नाना वो लोग कहते हैं कि बूढ़ा दिख गया तो बारात लौटा दी जाएगी। नाना बोले तो ऐसे ले चलो कि दिखे नहीं, पर ले चलो। किसी तरह इंतजाम किया गया, गाड़ियों में जहां सामान रखते हैं उसमें ही नाना को किसी तरह छिपा कर ले गए। बारात पहुंची, कन्या के पिता ने अपना एक आदमी भेजा, देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। संवाददाता ने समाचार दिया कि कोई बूढ़ा नहीं आया है। तो कन्या के पिता ने एक शर्त रखी कि हम विवाह के लिए तैयार हैं, पर बारातियों को हमारी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। गांव के बाहर जो नदी बह रही है उस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ तो हम विवाह करेंगे। अब बहुत अकल लगाई लड़कों ने, नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध, इम्पॉसिबल, असंभव। तो कहा चलो बारात वापस ले चलें। बारात वापस लौटने लगी। किसी ने कहा बारात तो लौट ही रही, नाना के काहे को प्राण ले रहे हो, बाहर निकाल ले। नाना से कहा कि निकल आओ। नाना बोला क्या बात है, बोला अब तो बारात ही वापस जा रही है। कहा क्यों? कहा वो कहते हैं कि नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ। नाना मुस्कुराया कि छोटी छोटी बातों पे कहीं बारातें लौटती हैं। लड़के बोले नाना दिमाग खराब है, छोटी बात है, इतना दूध कहाँ से आवे और नदी में, और ये और फिर शुद्ध कैसे रह जाएगा, दूध पानी में डालोगे तुम। ये वृद्ध ने मुस्कुरा कर कहा कि जरा सी बात है, तुम जो कन्या के पिता की ओर से समाचार लेकर आया था उसी के द्वारा तुम समाचार भिजवा दो। क्या? कि दूध का इंतजाम हमने कर लिया है, शुद्ध दूध बहा देंगे, इतना नदी भर जाए उससे भी ज्यादा दूध हमारे पास है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? कि नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। कन्या के पिता के पास खबर गई कि वो कहते हैं कि नदी का पानी खाली तुम कराओ, दूध हम बहा देंगे। कन्या का पिता बोला जरा अच्छी तरह छानबीन करो, बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है, नहीं तो। वृद्धों की महिमा है। देखो आज के समय की एक घटना सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, रेलगाड़ी के एक डिब्बे में कुछ नवयुवक विद्यार्थी चढ़े, लड़के 10-12 लड़के, और संयोग की बात वो डिब्बा खाली था। एक बूढ़ा आदमी किनारे सीट पर बैठा निमला लिए राम 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 कर रहा है, और लड़के देखा। अब उनका तो नाम ही लड़के। रेलगाड़ी चली, अब वो भड़के, नाम ही लड़के, जहां जाए वहां से लड़के आए। घर में रहें तो लड़के, बाहर जाएं तो लड़के, इससे लड़के उससे लड़के। अब रेलगाड़ी चल रही थी, वो 10-12 लोग लड़के बोले कि बड़े बोर हो रहे हैं, कुछ करो। कहा इसमें क्या करोगे, बैठे रहो आराम से। कहा नहीं कुछ तो करो। कहा क्या करें? कहा जंजीर खींचो, गाड़ी रोको। अरे कहा देखते नहीं 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने कैद, साफ साफ लिखा है, या दोनों हो सकते। तो कहा हम लोग इतने लोग हैं, 500 रुपये इकट्ठा नहीं कर सकते। कर ले। कहा फिर जंजीर खींचेंगे। अब 500 जरूरी थोड़े, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, 1200 रुपये हुआ। और 1200 रुपये उनमें से एक मुख्य आदमी था, उसके लड़के की जेब में रख दिए और कहा कि अब जंजीर खींचो। पहले तो पैसा लगेगा नहीं, लगेगा दे देंगे, पैसा है तो पास में, खींचो। तब तक एक लड़का बोला एक नया पैसा नहीं लगेगा, जंजीर हम खींचेंगे, गाड़ी रुकेगी, अधिकारी आएंगे, नाम इस बूढ़े का लगा देंगे किसने जंजीर खींची।
और बूढ़ा बेचारा बहुत हाथ जोड़े कि भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा बच्चों, हमें काहे को, अरे ऐसा मत करो। लड़के बोले बड़ा मजा आएगा, ये गिड़गिड़ाएगा। कुछ लोगों को इसी में मजा आता, पर पीड़न रति, दूसरे को दुख पहुंचाकर सुख पाना। और अंत में यह हुआ कि लड़कों ने जंजीर खींच दी। मुख्य चेकिंग थी, अधिकारियों को लड़के ही बुला लाए। इस बूढ़े ने जंजीर खींची, इस बूढ़े ने जंजीर खींची। अब वृद्ध बड़ा हैरान कि अगर हम कहें भी कि हमने जंजीर नहीं खींची तो मानेगा कौन? ये 10-12 लड़के और सब हमारे बारे में यही कह रहे हैं कि जंजीर खींची। तो उसको भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी, अधिकारी ने डांटते हुए कहा तुम वृद्ध होकर शर्म नहीं लगती, जंजीर क्यों खींची? बूढ़ा बोला साहब जंजीर तो खींची पर मजबूरी में खींची। क्या मजबूरी थी? हमारे पास 1200 रुपए थे, इन लड़कों ने छीन लिए, इसकी जेब में रखे। अब तो बूढ़े के सामने ही गिने गए थे रुपए और रखे गए। अधिकारियों ने जो देखा तो उसकी जेब में रुपए मिले। ईमानदारी का जमाना था, बूढ़े को 1200 रुपए मिले और शाबाशी दी गई कि बड़ा साहस का काम किया, बहादुरी का काम किया। अब लड़के एक दूसरे का मुंह देखेंगे, ये तो हम सोचते ही नहीं थे। वृद्ध को तो 1200 रुपए मिले, लड़के पकड़ गए। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो पुलिस वाले लड़कों को पकड़ के ले जा रहे थे। तो खिड़की के पास से निकले तब बूढ़ा अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ घुमा के बोला ये बाल ऐसे ही थोड़े सफ़ेद हो गए, बड़े आए थे हमको फंसाने के। तो ये कहानी है, पर ये कहानी भी संकेत देती है कि वृद्ध के पास जो अनुभव होता है वह युवक के पास नहीं होता। ये बात अलग है कि अनुभवी वृद्ध के पास शक्ति, सामर्थ्य, जोश, उत्साह नहीं होता, वो युवक के पास होता है। तो युवक अपने उत्साह का उपयोग वृद्धों के अनुभव के आधार पर समाज और राष्ट्र के निर्माण में करे, यही हनुमंत कथा का संदेश है। अरे व्यक्ति के नाम का क्या मूल्य, कोई जाने न जाने। नाम तो काम चलाने के लिए है। अगर कोई नाम ना हो तो ये वो कहां तक करते रहेंगे। एक गांव में किसी बेटी का विवाह हुआ। मक्खन निकालना कला होती है, दधी मंथन करके। अब वो बेचारी शहर की रहने वाली, उसे ढंग मालूम नहीं। सास से कहा माता जी मटकी में मक्खन आ गया, उसे चलकर निकाल लो। माता जी बड़ी नाराज हुई, बहुत बुरा भला कहा। अब बहू समझे नहीं बात क्या है। सही बात यही थी कि बहू के ससुर का नाम था मक्खन लाल, और वो ऐसे ही चली गई कि मटकी में मक्खन आ गया। उसे कान पकड़े, क्या आइंदा ध्यान रखूंगी। पर उसके लिए तो फिर वही समस्या थी। तीसरे दिन फिर वही समस्या। तो गई, बोले माता जी मटकी में वो परसों क्या। अब वो फिर नाम लेना पड़े। तो यही बोली कि माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल लो। तो हम लोगों के नाम तो काम चलाने के लिए हैं, कोई भी नाम बना रहे। एक गांव में एक आदमी का नाम था ठन पाल। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगे, क्योंकि मोहल्ले की सब बधुएं कहती देखो ठन पाल की बहू आ रही है, वो ठन पाल। तो उसने अपने पति से कहा कि नाम बदलो। पति ने कहा कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी बना रहे। नहीं बदलो, नहीं तो मैं घर बदल कर चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। पति ने कहा कि भाई तेरी मर्जी, अब नाम में। तो नाराज होकर मायके चली अपने पिता के यहाँ। पैदल चली जा रही थी। रास्ते में एक बालिका लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा बेटी तुम्हारा क्या नाम है? बड़ी गरीबनी जान पड़ती हो, लकड़ी बीन रही हो। उस बालिका ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। उसका लकड़ी बीने लक्ष्मी, चलो खैर होगा। आगे चले, एक बैलगाड़ी में भूसा भरा हुआ एक आदमी गाड़ी हाँकते आ रहा था। क्या नाम भैया तुम्हारा? तो बोला धनपाल। आगे बढ़े तो एक की शव यात्रा निकल रही थी। ये भैया कौन? बड़े अच्छे आदमी थे, वो
आज चले गए। क्या नाम था इनका? इनका नाम था अमर सिंह जी। वहीं से लौटे आई। पति ने आकर घर में पूछा कि क्यों लौट आई, नाराज गई थी तुम? कहा मेरी नाराजगी दूर हो गई रास्ते में। कैसे? तो उसने कहा कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल, और अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठन ठन पाल। जब यही सब होना है तो, लेकिन बड़ी कठिनाई, भक्तों के बीच में भक्ति बढ़े। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो उदास। बड़ा मुश्किल है केर बेर का संग। कबीरदास जी बैठे, बगल में वेश्या की हवेली। अब उसी समय वहां नाच गान हो, इधर कबीरदास जी झीनी झीनी बीनी चदरिया। उनका ये बाबा जी की वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता है। किसी ने कहा संत के पास है क्या घास की झोपड़ी, आग लगा दो भाग जाएगा। आग लगा दे, कबीर की झोपड़ी जलने लगी। कबीरदास जी बोले कोई बात नहीं, बाहर मैदान में बैठ के भजन करेंगे। झोपड़ी में आग लग जाए तो क्या, मैदान को तो कोई कुछ कर नहीं रहा, मैदान में बैठे। मैदान बैठे, भगवान की लीला ऐसी, हवा चली, घास फूस की झोपड़ी उसकी हवेली पे गिरे, आग लग गई, सब भाग गए। अब वो आई चरणों में गिर गई, बाबा बचाओ बचाओ। बाबा बोले हमारा तुम्हारा झगड़ा ही नहीं है, तुम तो आराम से बैठो। हानि लाभ होते रघुनाथ की कृपा से, सब मोही मानवों को माथ ठोक हाथ मलने दे। बाबा मेरा सब जल जाएगा, बचा लो। बाबा बोले मैंने कुछ किया ही नहीं। तो फिर कबीरदास जी बोले तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी में लगाई आग, अब मेरे यार के भी जरा अरमा निकलने दे। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, चोरी हो गई किसी की, उसकी अटैची खो गई। तो सबसे पूछ रहा था भाई साहब आपने अटैची देखी? अटैची देखी। तब तक वही मिल गए, बोले भाई साहब आपने अटैची देखी? उन्होंने सोचा अंग्रेजी बोलने का मौका अच्छा है, तो बोले यस। अरे बड़ी खुशी की बात, तो दे दीजिए। तो बोले नो। और उसने कहा कि ये कोई बात हुई, तुम्हें मिल गई हो, मना कर रहे हो, इतनी पिटाई लगाएंगे, 2-4 तमाचे लगाएंगे? तो बोले वेरी गुड। तो उसने 2 लपड़े लगाई। तो उसने सोचा पिट तो गई, आखिरी शब्द और बोल दे। बोले थैंक यू। अब अर्थ उसे पता ही नहीं कि क्या है। तो जो जिस भाषा का जानकार हो, उससे उस भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी आपकी भाषा समझ नहीं सकते, और परशुराम जी जो भाषा, जिस शैली में भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा आप बोल नहीं सकते। फिर का इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। राम जी मुस्कुराकर रह गए। लक्ष्मण जी प्रभु चरणों में प्रणाम करके गए और परशुराम जी से कहा कि महाराज आप दुखी क्यों हैं? परशुराम जी बोले लो और सुनो, इन्हें अब तक यही पता नहीं है कि हम दुखी क्यों हैं। अरे ये धनुष टूट गया है। अच्छा धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हैं? क्या आप धनुष हैं? नहीं नहीं वो बात तो नहीं है, लेकिन अच्छा तो आपका है धनुष? नहीं हमारा नहीं। अच्छा हमारे गुरुजी का है। अच्छा तो गुरुजी ने इसकी रखवाली आपको दी थी क्या? नहीं नहीं उन्होंने भी नहीं, उन्होंने जनक जी को दिया और जनक जी ने तोड़वा दिया। हाँ फिर आप काहे को परेशान हो? परशुराम जी सोचने लगे कि बात कह तो ठीक रहा है, हमारा धनुष है नहीं। और हम धनुष के टूटने से इतने दुखी क्यों? कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे, हम लोगों को तो प्राय मिलते हैं, कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं महाराज, हम बहुत परेशान। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, तो कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं।
अच्छा बोलो समझ में आ जाए तो आधी से ज्यादा परेशानी कम हो जाए, पर उन्हें समझ ही नहीं आता। रोगी पीड़ा का अनुभव करता है पर रोग कौन सा है ये तो वैद्य बताते हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी ने कहा इस रोग का कारण मैं बताऊं आप। परशुराम जी ने कहा नहीं, मैं धनुष टूटने से दुखी हुआ हूं। लक्ष्मण जी ने कहा हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आप नाराज होते हुए आए नहीं, इसी धनुष पर क्यों? देखो बड़ा सुंदर संकेत है। इसको बोलते हैं आसक्ति। इसका नाम है आसक्ति। ये कभी भी आ सकती, कैसे भी आ सकती, कहीं से भी आ सकती, बल्कि आसानी से आ सकती, मुश्किल से जा सकती। ये ममता, इस धनुष से आपकी ममता है ना? अच्छा देखो, हम लोग अखबार पढ़ते हैं सवेरे सवेरे, उसी समय जलपान करते हैं, चाय लेते हैं, 2-4 मित्र इकट्ठे होकर चाय पी रहे, अखबार पढ़ रहे, अरे ट्रेन दुर्घटना, कितने 50 आदमी मर गए। अरे ज्यादा मरे होंगे, अखबार में कम छापते हैं। अब 50 मर गए, कम छापते, ज्यादा मरे होंगे, कम से कम 100-200 आदमी मरे होंगे। आपने चाय नहीं ली, अब 100-200 मर गए। अच्छा दुख हुआ क्या कि थोड़ी देर मौन रहते या आंसू आ जाते? नहीं, तब तक अरे अभी भूकंप आया था, उसमें हजारों मर गए थे। कोई आप बिस्कुट लो, हजारों मर गए, बिस्कुट ले। 200 बता रहे हैं, ज्यादा कम से कम 500 मरे होंगे, आप नमकीन लो, चाय ले। अच्छा बोलो ऐसी बातें करते कि नहीं? हमें बिल्कुल ऐसे आराम से पढ़ते रहते हैं। अच्छा वही आदमी, आप सोचो अगर अपना परिचित बेटा या कोई प्रियजन बीमार हो, अस्पताल ले गए हो, रात को बहुत, दिन के 2 बज गए, पानी तक नहीं पिया, अब कोई कहता अब डॉक्टरों ने कंट्रोल कर लिया, अब कोई खतरा नहीं है, अब ऐसे, अब आपने सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं, कुछ खा लो, तो रो कर कहेंगे तुम्हें खाने पीने की पड़ी, हमें पानी पीने तक का मन नहीं है, पहले बताओ कैसे? 1000 मर गए तब कुछ नहीं, 500 मर गए तब कुछ नहीं, एक तो बीमार ही है, अभी कुछ नहीं हुआ उसे। यही हमारे मन की, हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में और दामन को खाक जार में उलझा के रह गए। यही हमारी ममता है। कबीरदास जी कहते हैं ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू ना गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते, ममता तू ना गई मोर मन। तू ना गई मोर मन के। ये ममता, लक्ष्मण जी ने कहा यही है आपको, यही धनु पर ममता के ही हेतु। अब केवल ममता होती तो परशुराम जी इलाज करा लेते या बात मानते, लेकिन एक दूसरी बीमारी भी है, वो है अहमता। और अहमता तो अपने में रोग स्वीकार कर ले। परशुराम जी बोले रे बालक काल बस बोलत तो न समान है,
धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम्हारे छोटे छोटे धनुषों के समान शंकर जी का धनुष। विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो देव। लखन कहा, हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना, हमारे लिए सब धनुष बराबर ही हैं। कहा क्यों? बोले कोई धनुष वरदान नहीं ले देता, सब प्राण ही लेते हैं, सब बराबर हैं। लक्ष्मण जी समता की बात कर रहे हैं और परशुराम जी ममता, यही धनु पर। अच्छा, ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। परशुराम जी ने कहा, बोले चितय परस की ओर, अभी तूने हमारा स्वभाव नहीं देखा और देख रहे फरसे की तरफ। मेरा स्वभाव सुना नहीं है ताकि तुम भी फरसे की तरफ देखो। पर लक्ष्मण जी ने उधर देखे नहीं। कुछ लोगों को दिखाने की बड़ी आदत होती है। एक गांव में एक सज्जन को अंगूठी मिली शादी में, तो जहां भी जाएं हाथ हिला हिला के बात करें, और आपका स्वास्थ्य कैसे, और आप कैसे। अब लोग देखें। एक दिन गई मिठाई वाले की दुकान पे, पंडित जी की दुकान, पंडित जी स्वस्थ, चद्दर डाले बैठे, और ये लड्डू कैसे दिए, ये पेड़े कैसे दिए, जलेबी कैसे दिए, ऐसे। पंडित जी ने देखा कि अंगूठी दिखा रहा है ऐसे बार, तो पंडित जी बड़ा बाजूबंद बांधे थे हाथ में। तो जो वो ऐसे दिखाए, ये कितने दिए। तो पंडित जी ने ऐसे चद्दर उठाया और ऐसा हाथ किया, बोले सभी एक भाव है, ले जाओ जैसे लेना हो, सब एक भाव है। अरे भाई, परशुराम जी भी फरसे की तरफ देख रहे हैं। बोले चितय परस की ओर आके, ताकि ये भी देखें। लक्ष्मण जी ने देखा ही नहीं। तब परशुराम जी खुद बोले, परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देख। अब यहां भी कितनी मर्यादा की बात है। लक्ष्मण जी ने कहा, यह बड़ी कृपा है भगवान की कि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं। फरसा देखते तो कभी का झगड़ा हो जाता। तो ये झगड़ा रुका क्यों है? का झगड़ा इसलिए रुका है क्योंकि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं, हम तो आपकी जनेऊ देख रहे हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी। आप महाराज भृगुवंशी हैं, ब्राह्मण हैं, आपका यज्ञोपवीत देखकर हम हाथ जोड़े हुए हैं। अब तो परशुराम जी ने कहा कि तुम मुझे साधारण ब्राह्मण समझते हो? कटुवादी बालक वध जोगो। फरसा उठाया। लक्ष्मण जी बोले, समझ गया, दर्जा 2 का भी गणित आपको नहीं आता है। कहा कैसे? कहा गणित में भी कुछ अंक काटने पड़ते हैं। एक सवाल होता है भाग, और भाग के 3 विभाग, भाजक, भाज्य, भजन फल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करते हैं, दाईं ओर भजन फल अंकित होता है। कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। ये शेष क्यों बचता है? परशुराम जी बोले, कटता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा ले लेकर आप मेरी। काल है भाजक, सृष्टि है भाज्य, और काल भी जिसको नहीं काट पाता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका। स्वामी राम तीर्थ जी बोलते थे, मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। राम जी मुस्कुराए, परशुराम जी ने उधर फरसा दिखाया। लक्ष्मण जी बोले, हिंदी भी नहीं आती। ज्ञान अखंड एक सीता भर, अखंड का जो खंड करना चाहे। राम जी ने लक्ष्मण जी को डांटा, पर कैसे? आंखों से। नैन तरे रे राम। एक बार एक सज्जन कहने लगे, राम जी तो दिन में आए, श्री कृष्ण भगवान रात में क्यों आए? ऐसी विनोद की बात थी।
तो हमने कहा चोर तो रात में ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आते हैं। अब बोले आप श्री कृष्ण भगवान को और चोर कहते हो? हमने कहा उनसे बड़ा चोर और हो कौन सकता है? चोर चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है, फिर उसे जहां बंद किया जाता है, ये तो जन्म ही उसी जेल में लेते। इनसे बड़ा चोर कौन, जिसका जन्म ही जेल में? कहा उन्हें कोई पकड़ नहीं सका। हमने कहा वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले? निश्चित चोर हैं, लेकिन कैसे है? नवाम्बुज श्यामल कांति चौरम श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और एक ही बात है, राम जी आए दिन में और श्री कृष्ण जी आए रात में, और मानो हम लोगों को संदेश दिया समय समय पर होते है समय समय की बात, समय समय पर होते है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। लेकिन एक संत ने कहा समय समय पर होते है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। ताकि हम लोग दिन रात जुड़े रहें, दिन में दिन रात राम जी और कृष्ण जी से। हमारे राम कृष्ण आधार, सूरदास दो नाव चढ़ो है, को उतारे पार। राम कृष्ण कहिए, राम कृष्ण कहिए, उठी भोर भोर कहिए, उठी भोर राम हमारे दोनों एक धनी, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम ही हो धनुसर चलाने वाले, तुम ही हो मुरली बजाने वाले। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम ही ने। तुम ही हो खंभे में आने वाले, तुम ही हो साड़ी बढ़ाने वाले। उधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, इधर दुखी दीन था विभीषण। इसे भी लंका दिलाने वाले, उसे त्रिलोकी लुटाने वाले। बड़ा सुंदर पद्य है श्री बिंदु जी महाराज का यह। तुम्ही ने नख पे गिरिवर उठाया, समुद्र में सेतु भी बनाया। तुम्ही ने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में सेतु भी बनाया। हे नख पे गिरिवर उठाने वाले, हे जल पे पत्थर तैराने वाले। अब फिर वो कहते हैं, हे कौशिला सुत यशोदा नंदन, दुख अधम बिंदु के निकंदन। छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, हे गज के फंदे छुड़ाने वाले। इसलिए दिन रात भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। मित्रों,
जय श्री राम। नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मज़ेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर। तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज़ हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थाई बनेगा। तो अस्थाई बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं, तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की। क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम, वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।